डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नेम इज शब्द संरचना। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे जब भाषा बनती है तो उसमें शब्द रचना संरचना कैसी होती है, शब्दों की संरचना। ठीक है, तो बच्चों पिछले पार्ट में हमने वर्णों के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो वर्ण की जो रचना थी वो कैसी होती है, वर्ण की संरचना क्या, वर्णमाला क्या होती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे शब्दों की रचना। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या था, वर्ण ही था। अब हम इसमें क्या देखेंगे, इस छोटी इकाई के चमत्कार को देखेंगे कि मतलब जो वर्ण था उससे हम कैसे शब्द बनाएंगे, उससे ये वर्ण प्रयोग में कैसे लाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या है, कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। कमल है, पुस्तक है और जैसे खरगोश है। तो इनको बोलकर देखेंगे अलग अलग करके। जैसे जो ध्वनियां थी, पहले वर्ण है हमारा, तो उन वर्णों के जो सार्थक मेल है उससे हमने क्या बना दिया, गुलाब। ऐसे क ई त आ ब ए, इन ध्वनियों से हमने क्या बनाया, किताब। ख अ र अ ग, इन छोटे छोटे जो वर्ण थे इन्हीं से हमने क्या बना दिया, खरगोश वर्ण बना दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे हमने पढ़ा और समझा इसको कि किस प्रकार वर्णों को जोड़कर शब्द बनाया जा रहा है। ठीक है, इन सभी से क्या होता है, शब्दों के कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होते हैं। इन शब्दों के कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकल रहे हैं, मीनिंगफुल वर्ड है। तो इन वर्णों का क्रम सही होना जरूरी होता है। ठीक है, यदि इनका क्रम सही नहीं होगा तो वो शब्द कैसे हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा उसका। जैसे बलागु या लबागु, अगर ये बगुला वर्ड है, बे गे उ ले आ, अगर हम इसका सही क्रम में नहीं लिखेंगे, इसको पहले हम कहीं पर बै लिख दें, फिर ले लिख दें, आ लिख दें, गे उ लिख दें, तो ये मीनिंगफुल नहीं रह जाएगा। ठीक है, जैसे ताब की है या बता की है, किताब का देखिए हमने वर्णों को आगे पीछे करके लगा दिया। ऐसे खरगोश का जो वर्ड था हमने क्या लगा दिया है, शैग ओखर शगोखर कर दिया, या फिर हमने रखगोश कर दिया है। ठीक है, तो वर्णों का सही क्रम न होने के कारण इनका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा, क्योंकि वर्ण हमने सही करके नहीं लगाए। ठीक है, इधर उधर करके लगा दिया, अव्यवस्थित तरह से लगा दिया था। वर्णों का जो सही क्रम में रखना होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है, तभी वो मीनिंगफुल वर्ड बनता है। ठीक है, अतः शब्दों के इस प्रकार को परिभाषित किया जा सकता है कैसे, कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के यहाँ पे 4 भेद हैं। किस किस के आधार पर देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द अलग होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर अलग होते हैं, अर्थ के आधार पर अलग है और प्रयोग के आधार पर अलग है। यहाँ पे शब्दों के जो भेद किए गए हैं 4 आधार पर किए गए हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे कि शब्दों के जो भेद है वो कितने प्रकार के बताए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज विदेशी, संकर शब्द। ठीक है, तो ये किसके आधार पर है, शब्द के आधार पर। देख लेते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ही प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे सत्य, ग्राम, सूर्य, अग्नि, पुत्र आदि इस तरह के वर्ड होते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द क्या होते हैं, ये शब्द संस्कृत शब्दों से लिए गए होते हैं। ठीक है, पर संस्कृत के कुछ शब्दों को परिवर्तन करके प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे सांप है, सांप को हम सर्प कहते थे, सर्प को चेंज कर दिया गया, बन गया सांप। सर्प तत्सम हो गया, सांप क्या हो गया, तद्भव हो गया। ऐसे दही को दधी कहते हैं, संस्कृत में तत्सम शब्द है। ठीक है, लेकिन दही क्या बन गया, तद्भव बन गया। ऐसे घी को कहते हैं, तत्सम शब्द घृत और तद्भव है घी। कान का कर्ण आदि इस तरह से। देश शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जो देश की विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों से हिंदी में आ गए हैं। ठीक है, जैसे कहीं किसी की बोली में से, भाषा में से ले लिया, लोटा, पगड़ी, झोला, खिचड़ी, जूता आदि, ये क्या है, ये बोलियों से लिए गए हैं, देश शब्द है। ठीक है, विदेशी शब्द क्या होते हैं, जो अन्य विदेशी भाषाओं से ले लिए जाते हैं। जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी में से ले लिया गया, उर्दू में से कुछ वर्ड ले लिया। हम डेली देखते हैं अपनी भाषा में हम ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कुछ जो अंग्रेजी के हैं। जैसे स्कूल वर्ड है, सब स्कूल ही बोलते हैं, लेकिन स्कूल वर्ड कहाँ से लिया गया, विदेशी भाषा का है, वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया। उर्दू, फारसी आदि विदेशी भाषाओं एवं बोलियों के शब्द जो हिंदी भाषा में मिल गए हैं। जैसे स्कूल, बाजार, स्टेशन, बंदूक, लालटेन, तौलिया, ये तौलिया वर्ड देखिए फारसी का। ठीक है, आदमी, ये उर्दू फारसी का वर्ड है। इसी तरह के जो और भी वर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये विदेशी भाषाओं के मतलब जो और भाषाओं से लिए जाएं, अपनी भाषा से ना रहे, और भाषाओं से लिए जाएं, वो विदेशी हो गए। संकर शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं के योग से बनते हैं। भिन्न मतलब दो अलग अलग भाषाओं के जो योग से बने वो हो जाते हैं संकर शब्द। ठीक है, तो जैसे कौन से होते हैं वो संकर शब्द, रेलगाड़ी। रेल जो वर्ड है ना वो किसका है, वो तो इंग्लिश का हो गया, गाड़ी वर्ड हो गया। सील बंद हो गया, लाठी चार्ज हो गया, लाठी अलग हो गया, चार्ज वर्ड किसी और चीज का हो गया। तो जो दो भाषाओं के, रेल गाड़ी में क्या है, रेल शब्द अंग्रेजी का हो गया और गाड़ी शब्द हिंदी का हो गया। रेल प्लस गाड़ी, रेल गाड़ी। अतः दो भाषाओं का मेल होगा, किसका, अंग्रेजी का और हिंदी का मेल हो गया। तो जो दो भाषाओं के अलग अलग मेल से शब्द बनाए जाए ना, वो होते हैं संकर शब्द। ठीक है, अब रचना के आधार पर देख लेते हैं शब्दों के भेद। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है,
तो देखेंगे रूढ़ शब्द क्या होता है। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब ठीक है, रूढ़ शब्द जिनके टुकड़े नहीं, यहाँ पे टुकड़े से मतलब है जो शब्द जैसा उसका वही मीनिंग होगा, उसमें हम कोई भी उपसर्ग प्रत्यय वगैरह कोई भी लगाकर नया शब्द नहीं बना सकते। अगर इनके टुकड़े करके देखेंगे तो भी इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हाथ वर्ड है, ठीक है, घर है, कवि है, हाथी है, दवा है, आदि है, इस तरह के जो वर्ड होते हैं जो मेन जैसे हैं अपने रूप में वैसे ही प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, वो होते हैं रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द कैसे होते हैं, जो दो शब्दों के जोड़ से योग से बनते हैं। ये शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं। योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना, अतः दो शब्दों के जोड़ से बने शब्द होते हैं और वो सार्थक, जो सार्थक हो ऐसे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं जैसे, ठीक है, तो जो रूढ़ शब्द उनके टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन जो योग रूढ़ शब्द टुकड़े कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो दो शब्दों के मेल से बन रहे हैं यहाँ पर। जैसे रसोई घर है, एक वर्ड रसोई घर वर्ड है, तो रसोई शब्द अलग है, रसोई शब्द का अपना अलग मीनिंग है, ठीक है, घर शब्द का अपना अलग मीनिंग है, दोनों का अपना अलग अलग मूल रूप है। लेकिन जब हमने इनको एक साथ लिखे रसोई घर, ठीक है, ये रहा रसोई घर, तो इसको हम तोड़ सकते हैं ना, अलग अलग कर सकते हैं ना, क्योंकि रसोई प्लस घर रसोई घर, इस तरह से ये हो गया यौगिक शब्द जो दो शब्दों के योग से बना हो, ठीक है। इसी तरह के और वर्ड हो जाएंगे नीलकमल वगैरह। अब आता है योग रूढ़ शब्द क्या होता है, जो योग भी हो और रूढ़ भी हो, ठीक है, जिसके टुकड़े नहीं जाए, ऐसे शब्द जो जिनके टुकड़े तो हो परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ न निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है, ठीक है, मतलब जैसा वो है शब्द उसका वही अर्थ नहीं होगा, कोई अलग विशेष अन्य अर्थ ग्रहण किया जाएगा उस अर्थ से। जैसे चलिए एक वर्ड ले लेते हैं नीलकंठ। नीलकंठ है, अगर नीलकंठ को हम अलग करें तो क्या हो जाएगा, नील प्लस कंठ, नील का अपना अर्थ है नीला, कंठ का अपना अर्थ है, हाँ जी, कंठ मतलब गला, तो दोनों का अपना मूल अर्थ है। लेकिन अगर हम इन दोनों शब्दों को एक साथ प्रयुक्त करें, मतलब जोड़कर लिखें नील कंठ, तो नीलकंठ का मतलब हम यहाँ पे ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि नीला गला, या ठीक है, क्या कह रहे हैं, समास वाली बात आ गई, नीलकंठ, ठीक है, तो नीलकंठ से मतलब क्या हो गया यहाँ पे, नीला कंठ वाला, ठीक है। अब हम नीले कंठ वाले से क्या अर्थ लेते हैं, एकदम से हमारा ध्यान जाता है शिव जी पर, ठीक है, कि नीलकंठ कौन है, नीलकंठ तो शिव है। तो इस शब्द से हमने कोई अन्य जो अर्थ ग्रहण किया, एकदम से किसी अन्य अर्थ का जो बोध कराया इस शब्द ने, वही क्या है, योग रूढ़। जैसे पंकज शब्द है, ठीक है, पंक अपना अलग होता है, ज अपना अलग है, ठीक है, तो पंकज को जब हमने एक साथ लिया तो क्या हो गया, पंकज, पंक मतलब कीचड़ में जो खिलने वाला हो, जा का मतलब जो जन्मा हो, ठीक है, तो जो कीचड़ में जन्मा हो, कीचड़ में तो और भी जीव जंतु जन्मे होते हैं, लेकिन हमारा सीधा ध्यान कहाँ पर जाता है, पंकज से कमल, ठीक है, जो कीचड़ में खिलने वाला है, कीचड़ में जन्म लेने वाला है, हमारा ध्यान जाता है कौन है, कीचड़ में तो कमल खिलता है, तो हमने एक विशेष अर्थ लिया, वो हो गया योग रूढ़ शब्द, ठीक है। इसी प्रकार से दशमुख वगैरह शब्द हो जाएंगे। अर्थ के आधार पर यहाँ पे शब्द के चार प्रकार होते हैं, कौन से, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, ठीक है। तो देखेंगे पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनके अर्थ में समानता हो, जिनके अर्थ में समानता हो, ठीक है, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हवा, वायु, समीर, अनिल, हवा के ही पर्यायवाची और अन्य शब्द मतलब इसके हो गए, अर्थ एक है, लिखने में शब्द अलग हैं। विलोम अर्थ क्या होते हैं, शब्द से विपरीत, ठीक है, शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, मतलब उल्टा अर्थ वाला, ठीक है। तो जैसे दिन का क्या हो जाएगा अपोजिट, रात, पाप का हो जाएगा पुण्य, सुख का दुख, इस तरह से। एकार्थी क्या होते हैं, वे शब्द जिनका अर्थ परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे कारण, धन, मतलब, ठीक है, हार है, अर्थ का मतलब तो कारण भी हो गया, धन भी हो गया, मतलब भी होगा, एक ही शब्द के मतलब यहाँ पे अनेक अर्थ हो, ठीक है। हार शब्द है, हार का मतलब तो माला भी होती है और पराजय भी होता है, जो हार जाए। ऐसे अर्थ का मतलब धन भी होता है, मतलब भी होता है, कारण भी होता है, ठीक है, कि इसका अर्थ क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर देखेंगे हम शब्द प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं दो प्रकार के, विकारी, अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं, चलिए देखिएगा। तो विकारी शब्द क्या है, वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों का रूप में विकार अर्थात परिवर्तन आ जाए, वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों में विकार आ जाए, ठीक है, ये परिवर्तन आ जाए, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द होते हैं। कैसे, जैसे लड़का, लड़की, लड़कियां, लड़कियों, एक ही शब्द में, ठीक है, वाक्य में जब प्रयोग कर रहे हैं तो अलग अलग तरह से, ये संज्ञा शब्द हो गए जैसे सारे, ठीक है, लड़का, लड़की, लड़कियों, ये सारे संज्ञा शब्द हैं। अब वह, वे, उसे, उन्हें, ये सब सर्वनाम शब्द आ गए हैं इसमें, ठीक है। छोटा, छोटी, ये इसका विशेषण बता रहे हैं कि, ठीक है, विशेषण बता रहे हैं इसका, छोटा है, बड़ा है, इस तरह से। आया, आई, आई, ये यहाँ पे क्रियाएं हो रही हैं, आना, जाना, खाना, गाना, ठीक है, इस तरह से। चलिए अविकारी शब्द देखेंगे क्या होता है।
वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में विकार अर्थात परिवर्तन नहीं होता, मतलब जैसे वैसे रहेंगे, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक अविकारी शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं अविकारी? क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण बताए, संबंध बोधक हो, समुच्चय बोधक हो, जो विस्मय आदि बोधक हो, इस तरह के जो शब्द होते हैं अविकारी होते हैं। जैसे यहाँ वर्ड है तो हम इसको किसी भी वाक्य में प्रयुक्त करें, यहाँ तो यहाँ ही रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा, चाहे वो गर्ल के लिए आ रहा हो, बॉय के लिए आ रहा हो। वहां वर्ड है, चाहे तो वो मतलब स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, किसी के लिए हो, इधर उधर, ये कुछ ऐसे शब्द है क्या है जो चेंज नहीं होते। अविकारी में कोई विकार नहीं होता। तुरंत, शीघ्र, चाहे पुल्लिंग के लिए यूज हो या स्त्रीलिंग के लिए यूज हो, मतलब ये जो शब्द है वो जैसे हैं वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इस चैप्टर के यहाँ पर कुछ मुख्य बातें। वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द होते हैं चार, यहाँ पे 4 प्रकार के। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो कितने भेद थे? 5 भेद थे। कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। अब रचना के आधार पर भी कितने भेद किए गए? शब्दों के 3 भेद किए गए। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ जिनका टुकड़े नहीं किए जा सकते थे। अर्थ के आधार पर शब्दों के मुख्यतः कितने भेद बताए थे? 4 थे। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी जो अनेकार्थी होते हैं और एक अनेकार्थी होते हैं। ठीक है, एकार्थी एक अर्थ वाले होते हैं, अनेकार्थी जहाँ पे एक ही शब्द के दो दो अर्थ होते हैं। हार का मतलब गले का हार भी हो गया था, जैसे पराजय हो गया था। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। कौन से? विकारी और अविकारी। एक तो मतलब जो हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उन शब्दों में विकार आता है। ठीक है, एक में जैसे वैसे प्रयोग किए जाते हैं वो अविकारी होते हैं। तो विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। विकारी के 4, अविकारी के 4 इनके भेद होते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।